जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 9वीं में गणित विषय में अध्याय 10 वृत्त हमारा लगातार चल रहा था, इसमें प्रश्नावली 10.3 और उसके बाद की दो प्रमेय क्रमांक 10.6, 10.7 हम हल कर चुके थे। आइए आज हम प्रश्नावली 10.4 प्रारंभ करते हैं और जिसका पहला सवाल है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त। तो ये हमने एक वृत्त बनाया, मान लिया इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, और एक वृत्त हमने बनाया, मान लिया इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, और ये इनके केंद्र हैं P और Q। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये मान लिया कि दो बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उनके केंद्रों की बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें उभयनिष्ठ जीवा AB की लंबाई ज्ञात करना है, जो PQ को M पर प्रतिच्छेद करती है। अब A से P ये त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, A से Q ये भी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। अब इस सवाल को समझने के लिए आपको प्रश्नावली 10.3 का तीसरा सवाल भी समझना होगा, जो कि हम पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। और प्रश्नावली 10.3 का तीसरा सवाल ये कहता है कि यदि दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उन वृत्त के केंद्रों को मिलाने वाला रेखाखंड उभयनिष्ठ जीवा को लंबवत समद्विभाजित करता है। तो दो वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाला रेखाखंड उभयनिष्ठ जीवा को लंबवत समद्विभाजित करता है। अब यह सवाल दो प्रकार से हल हो सकता है। आप इसको हेरोन्स फार्मूले से भी हल कर सकते हैं। हेरोन्स फार्मूले से कैसे करेंगे? त्रिभुज PAQ की एक भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा 4 सेंटीमीटर दी गई है। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई है तो हेरोन्स फार्मूला लग जाता है। इससे आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा हेरोन्स फार्मूले से। फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल का दूसरा सूत्र लगाइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। उससे ऊंचाई आ जाएगी AM। AM को डबल कीजिए तो AB आ जाएगा। ये एक तरीका है, आप इससे भी हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय। हम PQ में, ये PQ 4 सेंटीमीटर का है, इसमें किसी एक भाग को x मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया PM बराबर x है। तो हल में हम मान लेंगे, माना कि PM बराबर x सेंटीमीटर। PM यहां से यहां तक x हो गया, अतः MQ बराबर हो जाएगा, यहां से यहां तक पूरा 4 है तो 4 - x। अतः MQ बराबर 4 - x सेंटीमीटर। अब यहां पर हमें दो समकोण त्रिभुज मिल गए, त्रिभुज AMP और त्रिभुज AMQ। हम पहले एक समकोण त्रिभुज लेकर चलेंगे। तो समकोण त्रिभुज AMP में पाइथागोरस प्रमेय से और पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगी आपकी AP² बराबर PM² धन AM²। AP का मान 5 है, PM का मान x है धन AM²। 5 की घात 2 25, x को हम इधर ले आए -x की घात 2 बराबर AM की घात 2 समीकरण 1। इसी प्रकार हम त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज AMQ पाइथागोरस प्रमेय से। तो समकोण त्रिभुज AMQ में पाइथागोरस प्रमेय से तो ये हो गया AQ का वर्ग बराबर AM का वर्ग
धन एम क्यू का वर्ग। ए क्यू हमें दिया है 3 सेंटीमीटर, ए एम हमें पता करना है, और एम क्यू हमें दिया है 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स की घात 2, 3 की घात 2 अर्थात 9, ए एम की घात 2 इसी प्रकार रहेगी, और ये हो गया ए माइनस बी की घात 2 अर्थात ए की घात 2 माइनस 2ab धन बी की घात 2। इस पूरे को उधर ले आए तो 9 माइनस 16 धन 8x धन x की घात 2 बराबर ए एम की घात 2, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 ये भी एम की घात 2 के बराबर है, समीकरण 2 ये भी एम की घात 2 के बराबर है, दोनों का RHS बराबर है इसलिए LHS बराबर होगा। तो यहाँ से आया 25 माइनस एक्स की घात 2, और यहाँ से आया 9 में से 16 गया तो माइनस 7 धन 8x धन x की घात 2, x की घात 2 इधर आएगा तो ये ऋण का होगा, ऋण की x की घात 2 से ऋण की x की घात 2 कैंसिल हो गई, 7 को इधर लाया तो हो गया 25 धन 7 बराबर 8x, अर्थात 25 और 7 32 बराबर 8x, 8 चौक 32, 4 बराबर x, x का मान आ गया 4। अब x का मान जो 4 आया इसको हमने रखा समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 25 माइनस x की घात 2 तो x का मान है 4, 4 की घात 2 बराबर ए एम की घात 2, 25 माइनस 16 बराबर ए एम की घात 2, तो ये आया हमारा 9 बराबर ए एम की घात 2, अर्थात ए एम बराबर आया 3। तो दोस्तों ये ए एम आ गया 3, और हमने प्रश्नावली 10.3 के तीसरे सवाल में पढ़ा था कि दोनों वृत्त के केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड उभयनिष्ठ जीवा को लंबवत समद्विभाजित करता है। तो ए एम जो है ए बी का डबल है, तो जो ए एम है वो ए बी का डबल है, अर्थात ए बी बराबर 2 टाइम्स ए एम, अर्थात 2 गुणित 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से उभयनिष्ठ भुजा होगी 6 सेंटीमीटर। हमारा अगला सवाल है, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, 2 जीवाएं वो भी समान, तो हमने मान लिया कि एक जीवा ये है ए बी, दूसरी जीवा हमने मान ली ये है पी क्यू, जहाँ पर ए बी बराबर है पी क्यू, जो कि एक दूसरे को एम पर प्रतिच्छेद करती है। हल, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होता है। तो एक जीवा के खंड अर्थात ए एम बराबर पी एम बताना है, और दूसरा है आपका एम बी बराबर एम क्यू बताना है। तो अगर 2 समान जीवा वृत्त के अंदर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो 2 खंड प्राप्त होंगे, तो संगत खंड आपस में बराबर होते हैं, ये हमें बताना है। तो यहां पर हम लिखेंगे हल में, माना कि 2 जीवा ए बी बराबर पी क्यू एक दूसरे को वृत्त के अंदर एम पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है,
तो हमें सिद्ध करना है AM बराबर MP और QM बराबर BM, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, अब हमने O से लंबवत लिया AB पर, कुछ भी नाम दे दें हम इसको, OX, और एक लंबवत लिया हमने QP पर OY, और O को M से मिलाया। तो हमने दोस्तों OX लंबवत AB, OY लंबवत PQ तथा O से M को मिलाया। अब हम यहाँ पर कुछ प्रमेय जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर लंबवत रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर जीवा समद्विभाजित होगी, AX बराबर BX और PY बराबर QY। अब यहाँ पर दो त्रिभुज प्राप्त हो गए, एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज प्राप्त हो गए, तो त्रिभुज OXM तथा त्रिभुज OYM में हम यहाँ पर RHS रूल लगाएंगे। तो पहला हो गया आपका राइट एंगल OXM बराबर एंगल OYM समकोण, पहला भाग। दूसरा है हाइपोटेनियस, तो OM बराबर OM उभयनिष्ठ भुजा। और तीसरा है OX बराबर OY, OX बराबर OY। प्रमेय 10.6, किसी वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तो ये दोनों जीवाएं समान हैं, इसलिए वृत्त के केंद्र से दोनों की दूरी समान होगी, OX बराबर OY। समान जीवाओं की वृत्त के केंद्र से दूरी। तो इस प्रकार से समीकरण 1, 2 व 3 से त्रिभुज OXM सर्वांग सम हो गया त्रिभुज OYM के RHS नियम से। तो यहां तक तो हम आ गए। अब ये दोनों त्रिभुज अगर बराबर हो गए तो XM बराबर हो गया YM बाय CP/CT समीकरण 4। ये XM बराबर हो गया YM के। ठीक है, अब आपका AX बराबर PY पहले से ही है। क्यों है? क्योंकि AB बराबर PQ, AB बराबर PQ दिया है। जीवा AB PQ के बराबर है, ये हमें दिया है, दो समान जीवाएं। तो इनका आधा भी बराबर होगा, AB का हाफ PQ का हाफ। क्यों होगा? क्योंकि वृत्त के केंद्र से लंबवत रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है। तो AB का आधा भाग है AX और PQ का आधा भाग है PY। समीकरण 4। समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर समीकरण 4, इसको देंगे हम 5। समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर तो AX प्लस XM
बराबर वाई एम प्लस पी वाई, ए एक्स प्लस एक्स एम, ए एक्स प्लस एक्स एम बनेगा ए एम, और पी वाई प्लस वाई एम बनेगा पी एम। तो पहली चीज तो ये आपको बराबर हो गई, ए एम बराबर पी एम। अब दोनों जीवा बराबर है, ए बी बराबर पी क्यू, और ए बी बराबर पी क्यू में से इसको माइनस कर दें आप, तो ए बी में से ए एम माइनस हुआ बराबर पी क्यू में से पी एम माइनस हुआ। ए बी में से ए एम, तो ए बी में से ए एम माइनस हुआ तो बी एम, और पी क्यू में से आपका पी एम माइनस हुआ, पी क्यू में से पी एम माइनस हुआ तो बचा क्यू एम। तो ये दूसरा भाग भी आपका बराबर रहता है। इस प्रकार से ये वाली जो सवाल है या एक तरह से प्रमेय है ये हल हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, तो दो समान जीवा हो गई, ये हो गई ए बी और ये हो गई सी डी, और ये एक दूसरे को एम पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। मतलब ये दोनों कोण हमें बराबर बताने हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण। सरल है। सबसे पहले हम केंद्र से लंबवत रेखाखंड खींचेंगे जीवा पर। तो मैंने जीवा पर केंद्र से लंबवत, ये हो गई, इसको नाम दे दिया मैंने ओ एक्स, ये लंबवत है, और इसको मैंने इस पर लिया ओ वाई, ये लंबवत है। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम बताना है। इन दोनों त्रिभुज को आपको सर्वांग सम बताना है, और सर्वांग सम बताना आसान भी है। आरएचएस रूल लेंगे, इसमें एक समकोण है, इसमें एक समकोण है, एक चीज बराबर हो गई। ओ एम बराबर ओ एम है, उभयनिष्ठ भुजा, ये बराबर हो गई। और ओ एक्स बराबर ओ वाई, ये दोनों बराबर है, ओ एक्स बराबर ओ वाई। प्रमेय क्रमांक 10.6। और ये प्रमेय है कि किसी एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तो तीन चीज़ें बराबर हो गई, तो ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम हो गए। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके संगत भाग बराबर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा बाय CP/CT। सवाल सरल है, आसानी से कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 4। यदि एक रेखा दो सकेंद्री वृत्तों को, जिनका केंद्र O है, ये केंद्र O है, और एक ही केंद्र को मान करके दो वृत्त बनाए गए, इसलिए सकेंद्री वृत्त है, ABCD पर प्रतिच्छेद करें, ABCD पर प्रतिच्छेद करें, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, O से एक लंबवत भुजा पहले वृत्त की जीवा पर लेंगे। तो हमने OM लंबवत BC पर रचना की। अब जो BC है पहले वृत्त की जीवा है, और आप ये जानते हैं कि किसी वृत्त की जीवा पर वृत्त के केंद्र से खींची गई लंबवत रेखा जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि वृत्त की जीवा पर वृत्त के केंद्र से खींची गई लंबवत रेखा, लिखना चाहिए ये, जीवा को समद्विभाजित करती है।
अतः बी एम बराबर सी एम समीकरण 1। बी एम बराबर सी एम। लेकिन जो ए डी है ये दूसरे वृत्त की जीवा है, ए डी दूसरे वृत्त की जीवा है तो ये भी समद्विभाजित होगी। इसी प्रकार ए एम बराबर डी एम समीकरण 2। और समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 है ए एम, इसमें से घटाया बी एम, इसी प्रकार से डी एम, इसमें से घटाया सी एम। तो ए एम में से बी एम गया, ये रहा ए एम, इसमें से बी एम कम हो गया तो बचा ए बी। डी एम में से माइनस हुआ सी एम तो डी एम में से माइनस हो गया सी एम तो बचा सी डी। और यही हमें सिद्ध करना था, ए बी बराबर सी डी। तो सरल सवाल है, प्रमेय का उपयोग होता है और उससे ये हल हो जाते हैं, इसलिए प्रमेय को बहुत ध्यान से पढ़िए। पुनः मिलेंगे एक नई विषय वस्तु के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।